हेलो एवरीबॉडी। आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग रियली गुड। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आई होप कि आप हर दिन को वाइजली यूटिलाइज कर रहे हैं एंड आई होप कि आप टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हो। इफ नॉट तो प्लीज टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखो, पढ़ाई हर बच्चा कर रहा है, हर बच्चा ट्राई कर रहा है कि अपना बेस्ट दे, बट कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो हम अपनी पढ़ाई में कभी कभी कर देते हैं और ये मिस्टेक्स भारी पड़ जाते हैं। इट कैन कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट। इन मिस्टेक्स की वजह से आगे जाके आपको पैनिक होगा, स्ट्रेस होगा, अंडर कॉन्फिडेंट आप फील करोगे अपनी पढ़ाई को लेकर अगर आप इन मिस्टेक्स को करते हो। तो इन्हीं मिस्टेक्स पे आज मैं फोकस करने वाली हूं ताकि अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो प्लीज इन्हें अवॉइड करें अपनी प्रेपरेशंस में। तो सबसे पहली मिस्टेक जो सारे बच्चे करते हैं वो है नॉट रेफरिंग टू योर स्टडी मटेरियल। देखो, स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया है, आप सब बच्चे जानते हैं स्टडी मटेरियल को रेफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी टीचर की बुक रेफर कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट आपको एक चीज पता है, स्टडी मटेरियल के पीछे हर चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ही करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यार टीचर की बुक में शायद कवर हो गए होंगे या फिर इतना टाइम नहीं है या फिर कौन करेगा, लेजी होकर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये आईसीएआई ड्राफ्टेड क्वेश्चंस है, इनके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा है और आप जब इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनको करने से आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। तो सबसे पहले अगर आप अपनी स्टडी मटेरियल को रेफर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज रेफर करना स्टार्ट कर दीजिए। एज सून एज आप एक चैप्टर को खत्म करते हो, क्विकली आप क्या कीजिए, स्टडी मैट को खोलिए। स्टडी मैट के पीछे जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें फटाफट प्रैक्टिस करें। अब आप अगर ये सोचोगे कि यार मैं बाद में कर लूंगा, छोड़ ना यार, रात को कर लूंगा, तो वो कभी नहीं आएगा। आप रह जाएंगे वो क्वेश्चंस एंड बाद में जाके आपको बहुत गिल्टी होगा। बाद में जाके आपको एक्चुअली ये लगेगा कि यार मेरे पास टाइम था, मैंने क्यों नहीं किया। तो आपको ये करना ही करना है। प्लीज आप एक रिचुअल बना लें कि एज सून एज आप एक चैप्टर को खत्म करें, आपको स्टडी मैट के क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उन्हें प्रैक्टिस करना ही करना है। फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, अगेन वो है आरटीपीज एमटीपीज को हल्के में ले लेना। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, यार मेरा जब 70% सिलेबस खत्म होगा ना, तब मैं इस अटेम्प्ट की, पिछले अटेम्प्ट की आरटीपीज को रेफर कर लूंगा। पर क्या होता है, जैसे जैसे आप एग्जाम के पास जाते जाते हो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। आपको ऐसे लगता है यार इतना ही नहीं हुआ, अभी तो इतना पोर्शन कवर नहीं हुआ, आरटीपी करने का टाइम नहीं है। ऐसे जाके आपको फील होगा क्योंकि सिलेबस आपका इतना सारा है, टाइम आपके पास इतना है, तो प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करें, आज अगर एक चैप्टर को खत्म करते हो, जैसे मैंने बोला एक रिचुअल बनाओ। आपने चाहे अकाउंट्स का चैप्टर हो, लॉ का चैप्टर हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, जैसे ही आप एक चैप्टर को खत्म करें, साइमल्टेनियसली पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज को लेके बैठ जाओ, उनको सॉल्व करो। उस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस आरटीपीज में आए हैं उसे सॉल्व करें और स्टडी मैट के क्वेश्चंस को साथ में प्रैक्टिस करें। इसको करने से क्या होगा, आपका चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से। तो आप जैसे ही एक चैप्टर को खत्म करते हैं, मेक श्योर आरटीपीज को भी करें, 2-3 अटेम्प्ट के आरटीपीज को भी रेफर करें एंड मेक श्योर स्टडी मैट के क्वेश्चंस को भी रेफर करें एंड सी द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू विल गेट। देखो, CA एग्जाम्स इज नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग, इट इज अबाउट कॉन्फिडेंस ऑल्सो। आप जो पढ़ रहे हो उस पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं। देखो, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे ना, उतना ज्यादा बेटर वे में आप आंसर्स को लिख पाओगे। एंड अगेन एक चीज जो मैं चिल्ला चिल्ला के बहुत दिन से सब क्लासेस में सब बच्चों को एक बोलती हूँ कि एक मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं वो ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी तक भी मैम हमने अभी तक बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है, एक बार भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया। अब हम स्टार्ट कर लें। अभी भी अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्जाम्स। मैम कैसे, देखो क्या होता है ना, एग्जामिनर आपको पर्सनली नहीं जानता, एग्जामिनर नहीं जानता कि आपने कितनी मेहनत की है। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, जो आप लिख कर आ रहे हो उस बेसिस पे, प्रेजेंट जो करके आ रहे हो उस बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो अगर आप थ्योरी क्वेश्चंस की एक बार भी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आपका एग्जाम में जो क्वालिटी ऑफ आंसर होगा वो अच्छा नहीं होगा। ये मैं लिख के दे देती हूं आपको, अभी लिख कर दे देती हूं, दिस इज गारंटीड। अगर आपने 1-2 बार लिख के नहीं देखा है ना, तो योर क्वालिटी ऑफ आंसर विल नॉट बी गुड।
आप एक रिचुअल बनाओ, रोज एक क्वेश्चन लिखो। आपके एग्जाम में अगर अभी 60 to 70 डेज भी अगर है तो आप क्या करें, अगर 50 डेज, मान लो आप 50 दिन, 50 डेज भी आप क्या करो, एक रिचुअल बना लो कि एक थ्योरी क्वेश्चन मैं रोज लिखूंगा। जिस चैप्टर को मैं रिवाइज कर रहा हूं उस चैप्टर से एक क्वेश्चन लिखूंगा। आपके 50 क्वेश्चंस लिखे जाएंगे और आपको इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना कॉन्फिडेंस आपको अपनी राइटिंग पे आ जाएगा। ट्रस्ट मी, आपका क्वालिटी ऑफ आंसर इन एग्जाम कितना बेटर हो जाएगा। अगर आप पहली बार एग्जाम में जाके लिख रहे हो, सोचो आप कितने मिस्टेक्स करोगे। सोचो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि कैसे आंसर्स को स्टार्ट करना, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। तो आप एक रिचुअल बनाओ, 50 डेज आपके पास, अगर 50 डेज का भी आप एक रिचुअल बनाते हो कि रोज मुझे एक क्वेश्चन लिखना है, एंड प्रॉमिस योर सेल्फ कि आपको लिखना है। कभी किसी दिन लेजी भी फील हो ना, किसी दिन मन भी ना करे ना कि यार मन नहीं है, आज लिखने का मन नहीं है, तो भी पुश योर सेल्फ, नहीं मुझे लिखना है। तो कम से कम आगे आने वाले 50 डेज में रोज एक क्वेश्चन आप लिखिए। प्लीज प्लीज प्लीज, दिस विल बी सो बेनिफिशियल फॉर यू। आई एम टेलिंग यू ऑल, आप एग्जाम के बाद मुझे थैंक यू बोलने वाले हो। प्लीज आप आंसर्स को लिखिए और अपने आंसर्स को सजेस्टेड आंसर्स के साथ मैच करिए। आपको पता चल जाएगा आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ गलत हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको 50 आने वाले थे थियोरी में, आपको एग्जामिशन आ जाएगा थियोरी में, अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हो। रोज कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन को लिख के देखना है, वन क्वेश्चन। आप अगर लॉ ग्रुप 1 दे रहे हो तो लॉ का एक क्वेश्चन लिख कर देखो और उसको सजेस्टेड के साथ मैच करो। कहीं पे आपको समझ में आ जाएगा क्या कीवर्ड लिखना था, अच्छा, और किस तरीके से बेटर प्रेजेंट कर सकते हो। वन क्वेश्चन राइटिंग एवरी डे। एंड आई होप कि आप इन चीजों को फॉलो करें जो मैंने आपको इस वीडियो में मेंशन की है। ट्रस्ट मी, अगर आप कर रहे हो ना, आपकी जो पढ़ाई है उसका लेवल और एक ऊपर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, जो भी आप, जिस तरीके की भी आपको लेवल ऑफ स्टडीज चल रही थी, लेवल ऑफ प्रेपरेशन चल रही थी, इट विल डेफिनेटली इंप्रूव इफ यू फॉलो दीज थिंग्स। रेस्ट आई कीप गाइडिंग यू in my upcoming videos. You please follow these things and see the difference that you will feel in your studies. Okay, चलिए, have a good day, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, and let's crack it.